सी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो थ्योरम करा, इस थ्योरम पे बेस्ड देयर आर 5 कोरोलरीज। आई होप कोरोलरी क्या होता है आपको पता है ना, कि एक रिजल्ट का यूज करके और छोटे छोटे बहुत सारे, इधर ध्यान देना, और छोटे छोटे बहुत सारे रिजल्ट्स। महाराष्ट्र बोर्ड के पेपर में अक्सर इन 5 कोरोलरीज में से 3 कोरोलरीज आती है 3 मार्क्स के लिए। मैंने कहा ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहता है कि आप मेरे को ध्यान से पूरा सुन रहे कि नहीं। अभी आपने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का थ्योरम करा, उसका कंसेप्ट समझा कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट क्या है। क्या कंसेप्ट है कि अगर आप x के फंक्शन का इंटीग्रेशन जानते हैं और उसमें x के बजाय x का एक फंक्शन दिया हुआ है तो उसको आप सब्स्टिट्यूट करें, लेकिन शर्त यह है कि जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। उसका डेरिवेटिव इनटू dx क्या होगा, dt से बदलेगा। अगर आपको समझ गया, मैंने कहा इस थ्योरम पे, इस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कांसेप्ट पे बेस्ड देयर आर 5 कोरोलरीज मोस्ट एक्सपेक्टेड बोर्ड में आ सकती है, लेकिन प्रूफ एकदम बकवास है अगर आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का अभी वाला थ्योरम समझा तो। सो लिखेंगे 5 कोरोलरीज डायरेक्ट। नंबर 1, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ, मैं लिख लेता हूं, उसको रिकॉर्डिंग में नहीं डालता हूं, चलेगा ना? रिकॉर्डिंग पॉज कर लेते हैं, बोर्ड पे लिख लेता हूं, उतना 2 मिनट का रिकॉर्डिंग कम हो जाएगा, चलेगा? देखेंगे 5 कोरोलरीज है, कंसेप्ट वाइज भी इंपॉर्टेंट है। अगर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का थ्योरम आपको समझ गया तो सब कुछ इजी ही है, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। ये 3 कोरोलरीज एक साथ आएगी, बोर्ड में आई तो 3 मार्क्स के लिए, 3 कोरोलरीज 3 मार्क के लिए। और अगर आप आगे देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन पता है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का फाइंड करना है, और एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन, ये दोनों प्रूफ्स, दोनों थ्योरम्स, दोनों कंसेप्ट्स कर चुके हैं अपन ने तो नाम दिया इन लोगों को, भाई है ये अपने 2 भाई। तो आज इन दोनों भाई लोगों के प्रूफ्स मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कर सकते, करेंगे। इससे 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली कि कंसेप्ट वाइज क्योंकि ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से प्रूफ होंगे, तो आज के बाद इन 2 भाइयों पे जितने भी एग्जांपल्स थे बेस्ड, आप उन सभी एग्जांपल्स को भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कर सकते। हर वो एग्जांपल तो जो एफ ऑफ एक्स प्लस बी है, आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। हर वो एग्जांपल जो एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स पे बेस्ड है, उसमें भी आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं करता, मैं आखिरी दिन तक इन 2 भाइयों को वैल्यू देता हूं, सब्स्टिट्यूशन करने के बजाय डायरेक्ट ही करता हूं, जैसा अभी तक कर रहे थे। सुना? दूसरी चीज, सर इसके थ्योरम के प्रूफ भी तो कर चुके हैं, क्या प्रूफ का मेथड बदलेगा आज? हाँ। तो बोर्ड एग्जाम में कौन से मेथड से करना है वो कंप्लीटली आपकी चॉइस है। आपको याद होगा कि इसका प्रूफ कैसे करा था, क्योंकि ब्लॉक का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आरएचएस का डेरिवेटिव ब्लॉक प्रूव किया था। आज आपने ध्यान नहीं दिया, इसका प्रूफ मैंने कर दिया है। आप क्या करेंगे, एलएचएस कंसीडर करेंगे। एलएचएस क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ये जो 5 कोरोलरीज दिखाई दे रही है, पांचों में एक कॉमन खास बात है कि मैं और माय डियर, मैं और माय डियर जीजा जी इसमें नहीं दिखाई दे रहे। क्यों पता है, क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए होता है और ए कांस्टेंट होता है। अदरवाइज हर किसी में मैं और माय डियर डेरिवेटिव है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों नहीं समझ रहे हैं? दिल से कैसे पढ़ा जाता है सब में। आप क्या करें, एफ ऑफ एक्स को टी पुट करें। क्यों? क्यों? सुनो, मैं एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव, सॉरी एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन जानता हूं। सोचो, जानते हो क्या किसका इंटीग्रेशन? एक्स रेज टू। लेकिन आज एक्स रेज टू एन में एक्स के बजाय एक्स का क्या है, फंक्शन है। क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे। पहले एलएचएस कंसीडर करेंगे, एफ ऑफ एक्स को क्या करेंगे, टी पुट करेंगे। थ्योरम ने क्या समझाया,
थ्योरम से क्या समझा आपको? थ्योरम से ये समझा कि x के जिस भी फंक्शन को आप t से बदलेंगे उसका डेरिवेटिव इनटू dx किससे बदलेगा? dt से। सब्स्टिट्यूशन के थ्योरम ने यही समझाया। और सब्स्टिट्यूशन के बाद हमेशा क्या होगा? नया रूप होगा कि नहीं? नई जिंदगी, नई सोच, नई जिंदगी। देखो कितनी सरल है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स को t से बदला t रेज टू n, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को बदला dt से। इसका इंटीग्रेशन होगा t रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। इट इज अगेन वेरी ऑब्वियस ओके कि n क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, है कि नहीं? वो तो जानते हैं, क्यों, बहुत बार पढ़ा चुका हूं, अब नहीं पढ़ाऊंगा। और ये भी कॉमन सेंस और मैनर्स की बात है कि आपको फंक्शन x का दिया था, है कि नहीं? तो उसको आपने अपनी सहूलियत के लिए सब्स्टिट्यूशन करके t में बदला। इंटीग्रेशन होने के बाद जिस मकसद से सब्स्टिट्यूशन करा कि इंटीग्रेशन हो जाए वो हो गया। तो ये संस्कार है, तमीज है, मैनर्स है कि आप रीसब्स्टिट्यूट करें। t को वापस बदलेंगे एफ ऑफ एक्स से, तो इसका आंसर एफ ऑफ एक्स रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी होगा। समझा? जिस तरीके से आपने इसमें एफ ऑफ एक्स को t से बदला, डेरिवेटिव को dx को dt से बदला, आप इसमें भी एफ ऑफ एक्स को t से बदले, उसका डेरिवेटिव इंटू dx dt से बदलेगा। समझा? नया रूप, नई जिंदगी, नई सोच होगी, नई सोच होगी। मैं 1/2√t का इंटीग्रेशन जानता हूं विथ रिस्पेक्ट टू t। जानते हैं कि नहीं? क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x होता है, इसलिए 1/2√x का इंटीग्रेशन रूट एक्स होता है। तो 1/2√t का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t रूट t होगा ना। सो 2 तो कांस्टेंट है और 1/2√t का इंटीग्रेशन रूट t प्लस c। संस्कार, t को वापस एफ ऑफ एक्स से बदलेंगे। जो मैं कर रहा हूं आपको वो समझ रहा क्या? तो अगर आपको समझ रहा तो ये समझ रहा कितने इजी है प्रूफ्स। और अगर आपको ये कंसेप्ट भी समझ रहा तो एग्जांपल्स में यही करना है। कल से बहुत मजा आएगा, बहुत सुंदर एग्जांपल्स करने वाले हैं अपन। इसको देखो, 1/nth रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। कंसेप्ट की बात करेंगे तो एफ ऑफ एक्स रेज टू 1/n है। ये सोचो कंपोजिट है। आपके मन में इच्छा होनी चाहिए एफ ऑफ एक्स को टी पुट करने की। एफ ऑफ एक्स को टी पुट करा तो थ्योरम ने यही तो समझा है, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बदलेगा dt से। सब्स्टिट्यूशन के बाद नया रूप, नई जिंदगी, नई सोच। अगर आपकी सोच अच्छी है तो थोड़ा कुछ डायरेक्ट करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू -1/n dt होगा कि नहीं? क्योंकि nth रूट है मतलब 1/n, न्यूमरेटर में जाएगा निगेटिव होगा। और उसके बाद इंटीग्रेट कैसे करेंगे? x रेज टू n का इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। सो t रेज टू दिस प्लस वन बोले तो 1 माइनस 1/n। समझा क्या किया? x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन बोले तो प्लस वन करा, इसमें भी और नीचे भी प्लस c। कॉमन सेंस, n 0 होगा तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। समझ रहे ना? रेशियो। और 1 होगा तो ये इंटीग्रेशन डिफाइन है, 1 होगा तो इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा, और 0 होगा तो फंक्शन भी डिफाइन नहीं होगा। इंटीग्रेशन हो गया, रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे, t को वापस एफ ऑफ एक्स से बदलेंगे। सो ये आंसर आ गया। याद भी नहीं करना है, कुछ नहीं। सब्स्टिट्यूशन की सोच अगर आपको आती है सारे प्रूफ कर सकते हैं। 3 मार्क फोकट में मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। लास्ट वाला मैंने कर दिया, एफ ऑफ एक्स को t से बदलेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स dx dt से बदलेगा, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ t होगा, t को वापस एफ ऑफ एक्स से बदलेगा। समझा कि नहीं? बस ये भाई का थ्योरम करते हैं, फिर आज का क्लास खत्म करेंगे। मैं सिर्फ मेरे सेंटेंस में ही आप समझ जाएंगे। तुम ऐसी हरकत सुनो ध्यान से, एक सेंटेंस सुनोगे तो समझ जाएगा। एफ ऑफ एक्स का मैं इंटीग्रेशन जानता हूं, क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स। लेकिन एफ ऑफ एक्स के बजाय क्या है? एक्स का एक फंक्शन। तुमको मन में इच्छा क्या होगी? उसको टी पुट करनी होगी कि नहीं?
क्योंकि सब्स्टिट्यूशन ने यही सिखाया। लेकिन सब्स्टिट्यूशन के साथ शर्त है कि जिसको आपको टी पुट करने की इच्छा है उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? है क्या वहां? लेकिन कौन है? ए है नहीं, लेकिन ए कौन है? कांस्टेंट। एडजस्ट कर लूंगा। तो उसके लिए क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के पहले पता होना चाहिए कि वो जीरो नहीं है, तो मैंने कर दिया। तो क्या आपको जिस एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जानता हूं, लेकिन एक्स के बजाय जो एक्स का फंक्शन है उसको टी पुट करने की इच्छा है, उसके डेरिवेटिव की जरूरत थी, एडजस्ट कर लिया। तो अब इसको टी पुट कर देता हूं, क्या बोलते हैं? और उसका डेरिवेटिव क्या है? ए। एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए होता है ना, ए इंटू डी एक्स क्या होगा? डी टी। सब्स्टिट्यूशन के बाद नया रूप, नई जिंदगी, नई सोच। एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन जानते हैं, इसीलिए तो आपने पुट किया ना। क्या दिया हुआ है? फाइव ऑफ टी प्लस सी। संस्कार, मैनर्स, रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे। फाइव ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। शर्तें लागू, ए नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब देखा जाए तो जो चार थ्योरम पहले थे, याद है, सम डिफरेंस, उनके तो प्रूफ है ही नहीं। अभी तक के जितने भी थ्योरम्स है इस चैप्टर में, सारों के प्रूफ तो आज कर लिया मैंने। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, एफ ऑफ एक्स प्लस बी का, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का। नाउ इट्स योर चॉइस, बोर्ड में एफ ऑफ एक्स प्लस बी और एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का प्रूफ आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, या अदरवाइज ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आरएचएस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ब्लॉक को प्रूव करेंगे। इट्स योर चॉइस। कंसेप्ट खत्म हुआ। ये इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा कंसेप्ट था, ठीक है। अच्छे से घर जाके इस थ्योरम की स्टेटमेंट्स, प्रूफ्स, कंसेप्ट सब पढ़ के आइए, तो फिर कल एग्जांपल्स करेंगे। बहुत इजी है, थ्योरम और कंसेप्ट समझाने में बहुत एनर्जी लगती है, एग्जांपल्स प्रैक्टिस का खेल होता है। मतलब पर्सनली फॉर मी कल मुझे अच्छा लगेगा कि अब एग्जांपल्स ही कराने हैं, समझा।